महागठबंधन के शीर्ष नेता के ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना। जी हमारा नाम उमेश सिंह रहुआ यूएस भोजपुरिया देखतानी। भोजपुर जिला के बिहिया में महागठबंधन के ओर से प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिहल गई है, जेकरा में कई तरह के प्रमुख मांगे बा, जैसे कि जाति जनगणना कराई जाओ, महंगाई पर रोक लगावल जाओ, बेरोजगार के रोजगार दिहल जाओ। ऐसा तमाम मुद्दा पे केंद्र सरकार के महागठबंधन के नेता घेरत आने आ का कुछ कहले आई देखी वीडियो के माध्यम से। उस समय दलित राष्ट्रपति थे, उस समय प्रधानमंत्री भी यही थे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने द्वारा शिलान्यास के समय में केवल दलित होने के कारण राम कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। जब इस संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस समय भी आदिवासी महिला थी, दलित समाज से आती थी, उनको फिर पुनः जो है कि उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जबकि संसद भवन का उद्घाटन का जिम्मा प्रथम नागरिक को मिलना चाहिए। उसका सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। उसी संसद भवन में अशोक स्तंभ को किनारे करते हुए जो अशोक स्तंभ पूरे एशिया पर शासन करने का प्रतीक है, पूरे देश को एका करने का प्रतीक है, उसको बगल में सेंगोल लाया गया जो कि एक छोटे छोटे राज्य का प्रतीक है। और उसका उदाहरण है कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठता है तो उसको सेंगोल सौंपा जाता है। तो ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अश्विनी चौबे ने अभी खुद बयान दिया था कि पहला बार हुआ है कि लोकतंत्र तो था ही, राजदंड भी स्थापित करके राजतंत्र की शुरुआत की गई है। एक तरफ बोल रहे हैं कि बिहार खोखला होते जा रहा है, ये देश खोखला होते जा रहा है, और वहीं नरेंद्र मोदी 9 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम लगातार करते जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही ना ढकोसला है, विडम्बना है। इस बात को आप लोग रखिए और आप लोग के माध्यम से मैं भी रखता हूं कि पहले के 13 प्रधानमंत्रियों ने, जितने भी प्रधानमंत्री हुए आज तक, जबकि हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था, जिस समय हमको आज़ादी मिली थी हमारे पास कुछ नहीं था। आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो जो गांव में बड़े बुजुर्ग पूर्वज हैं उनसे पूछिए, जब खेती करते थे लोग बैल के माध्यम से, और जब गोबर वो देता था तो उसमें से जो गेहूं और चना दौरी के समय जो खा लेता था, जब गिरता था तो उसको धो करके, उसके गोबर में से धो करके लोग खाते थे। आज उन 70 सालों में हम कहां से कहां पहुंचे, आज हमारी वो स्थिति नहीं है। उस समय से आज तक 70 सालों तक हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने देश के विकास के लिए रेल को कहां से कहां पहुंचाया, प्लेन को कहां से पहुंचाया, देश को कहां से कहां पहुंचाया, परमाणु शक्ति बनाया, कितना जेट विमान बनाया, तब जाकर के मात्र देश 55 लाख करोड़ कर्जे में था। ये देश के बेमिसाल प्रधानमंत्री बोलने वाले 1,55,000 करोड़ कर्जा में डुबा दिए हैं। देश के सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, LIC का निजीकरण हो रहा है, सब कुछ का निजीकरण हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कुलदीप सेंगर देखिए, खुलेआम घूम रहा है बाहर। हाथरस की घटना को याद कीजिए, किस तरह उत्तर प्रदेश में सरकार के पुलिस की सुरक्षा घेरा में एक लाश को जला दिया जाता है और पूरे केस को। आज भी प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन और एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं आपने? आज एक दिवसीय धरना में हमारे शीर्ष नेताओं के दिशा निर्देश पर हम लोग आज दिवसीय धरना में भाजपा भगाओ और देश बचाओ के नीतियों पर चल रहे हैं। और हम लोग आज संकल्प कर रहे हैं इस धरना में, इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और देश हित की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे और अपने देश रक्षा के बचाने के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। और हमारे नेता नीतीश जी और लालू जी के आह्वान पर हम लोग नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और अपने किसान भाइयों को, देश के सेना भाइयों को, बहू बेटियों को बचाने के लिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग निस्वार्थ सेवा करके अपने देश को रक्षा करेंगे और ये मानववादी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। और हमारे आगे जो फिर दिशा निर्देश नेताओं का होगा, शीर्ष नेताओं का हम लोग करेंगे। और इस धरना के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में अब लोग आज संकल्प लेते हैं कि जाएंगे और अपने गरीब गुरबे भाई बहनों को बताएंगे कि इस बार 2000 लोकसभा के चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है, अनाज झांसे में आना है। ये 9 साल में भाजपा सरकार ने जिस तरह से हमारे बहू बेटियों को, गरीब किसान भाइयों को, देश के नौजवानों, सेना को बर्बाद किया है, उसका बदला हम लोग लेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। इसी नीति का आज हम लोग अपना धरना दे रहे हैं। हम राजेश कुमार यादव, राजद जिला से।
दिवसीय धरना दिया जा रहा है और बिहार को विशेष दर्जा की मांग की जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार सरकार ने सभी दलों के द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया, केंद्र सरकार को ये दिया गया कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के विशेष राज्य दर्जा से पहले जब भारत के प्रधानमंत्री आप तब भी बोले थे कि हम विशेष पैकेज देंगे बिहार में, उसके बावजूद भी वो अपनी बात नहीं रखे और जब विधानसभा से ये पारित हुआ बिहार में और भाजपा के भी लोग उसके बावजूद भी केंद्र सरकार अपनी बातों से क्या मांग करना चाहिए केंद्र सरकार से वो कौन देखो ना कि जो वो आता सीपीएम के खिलाफ केंद्र सरकार ने कहा और हम लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कहा विशेष दर्जा देंगे, वो भी जो भी अपना बात कर रही है केंद्र सरकार कर रही है। उस टाइम में एक नारा दिया था, अच्छा कुछ बेसी हो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 9 साल में करके दिखा दिए हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ 9 साल में करके दिखा दिए हैं, ये एकदम प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 साल में जो कह रहे थे कि अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार एकदम पूरा समाप्त आ गया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार एकदम समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पूरे आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो भी समाप्त कर दिए। हर चीज़ बेच रहे हैं, सब चीज़ तो उल्टा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा किए। ये सिर्फ झूठा बात है, वादा खिलाफी करते हैं, सिर्फ पेपर मीडिया में वो बने रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं। 2024 में चुनाव है लोकसभा का, क्या इसका जवाब जनता दे पाएगी? जरूर, जनता तो मन में बना ली है। और इसका एग्जाम्पल अभी आप देखें, वहाँ पर चुनाव हुआ कर्नाटक में, जनता ने जवाब दिया और पूरे भारत की जनता मन बना चुकी है। और सभी लोग आज आप देख लीजिए 23 तारीख को सभी विपक्षियों का यहाँ पर बैठक भी है पटना में। 2024 में क्या प्रधानमंत्री का नया चेहरा होगा? प्रधानमंत्री देखिए, इसमें तो अगर गठबंधन से जो भी बन कर आ रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा तो कोई जरूर आएगा। ठीक है, पूरा परिचय। मेरा नाम जुबैर, पूर्व मुखिया बगल। धरना समापन के बाद अंचल सह प्रखंड पदाधिकारी के ज्ञापन सौंपल गई है। आय दुगना करने के लिए आप लोग देखते हैं, यूरिया बिहार सरकार की नहीं है। कोई भी खाद केमिकल जो आता है, हमारे किसान बंधु जो काम करते हैं, वो किसी राज्य सरकार की नहीं है, वो केंद्र की संपत्ति है। अगर खाद जब किसान की बारी आता है, आप लोग देखते हैं कि भाजपा वाले लोग कितना सक्रिय होते हैं।